बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे। हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे, हमारे मरीज़ों को शिफ़ा दे और हमारे प्यारों को जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह पाक अपनी जवार रहमत में बुलंद मुकाम अता फ़रमाए। आमीन या अरहमर राहिमीन। आज आप लोगों के साथ रायते की बहुत सारी टिप्स और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स शेयर करूंगी जिससे ये बहुत जल्द बन जाता है और आप मिनटों में कम मेहनत करके बहुत ही लजीज रायता हासिल कर सकते हैं। तो इन तमाम टिप्स को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और ज़िंदगी में आसानियां पैदा हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट शो करूँगी वो है हमारे रायते की बुनियाद और बेस, वो है दही। यहाँ पर हाफ़ केजी दही है और इसको मैंने बहुत अच्छे से बीट कर लिया है और इसमें अब लम्स नहीं है क्योंकि ये बहुत स्मूथ टेक्सचर में आ चुका है। इसको एक साइड पे कर दीजिए। और क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जिसका मैंने शुरू में ज़िक्र किया है जिससे हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। अच्छा, बुनियादी बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और जिसको मैं अपनी बहुत लाइफ रूटीन में रखती हूं वो है चटनी। धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च को अगर मैं बग़ैर नमक के पीस के इसको दही के 1-2 चम्मच के साथ पीस के रखती हूँ तो वो बहुत अच्छा लगता है कि जब भी हम रायता बनाते हैं। लेकिन आप लोगों के साथ बात की है आसानी की कि अगर ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हों फ्रीज़र में से, फ्रिज में से, तो फिर आप क्या करें? तो आपने फ्रेश पुदीना लेना है, उसकी पत्तियों को आपने हाथों से ही तोड़ लेना है और इसी तरीके से थोड़ा-सा आपने धनिया लेना है और इसको बारीक-बारीक चॉप कर लेना है। जैसा कि मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है कि किस तरीके से धनिए को और पुदीने को 1 हफ़्ते के लिए, 15 दिन के लिए सेव किया जा सकता है। उसके वीडियो के लिंक्स भी आप जाके देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और रिस्क विद स्मेरा भट्ट की प्लेलिस्ट ऑन करें, उसमें आपको ये सारी जो मैनेजमेंट है वेजिटेबल की उसमें मिल जाएंगी चीज़ें। और वहाँ पर आप इस तरीके से वीकेंड पे ला के धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें तो इन्हें आप सेव कर सकते हैं और जब भी आप जॉब से लौट के आएँ तो आप आराम से ये मिर्चें निकालें, ये धनिया निकालें, पुदीना निकालें और जितना जितना आपको रायते के लिए ज़रूरत है उतना ही आप इसको कर लें। मैंने यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें कटिंग करनी है सर्कल में, इसको चॉप नहीं किया। बारीक-बारीक मैं इसको कट करूँगी, लेकिन मैं आपको थोड़ी-थोड़ी साथ में वो भी इंफॉर्मेशन दे दूँ कि जब हम रायता बनाते हैं तो रायते की डेकोरेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं थोड़ा-सा इसको अलग कर रही हूँ एक चंक्स को। इसको हम लास्ट पे मैंने थोड़ा-सा पुदीना, थोड़ा-सा धनिया और ये सब्ज़ मिर्चें थोड़ी-सी अलग निकाल दी हैं। इनको हम डेकोरेशन में इस्तेमाल करेंगे और यहाँ तीनों मिर्चों को, बाकी को हम बारीक चॉप कर लेंगे। तो ये आपने सारी ही कटिंग करके एक प्लेटर में रखते चले जाना है और चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्ची आपने बहुत अच्छे से धो के ड्राई करके तो फिर इनको टिश्यूज़ में रैप करके अलग-अलग इसके बॉक्सेस में रख देना है। टमाटर जो है ये इसमें फ्रेश जाता है। अगर बिलफ़र्ज़ वही बात आती है कि आसानी जब देनी है, अगर आपके पास इत्तेफ़ाक से टमाटर घर में ना हो तो फिर आप फ्रीज़र में से निकालें और उसको भी आप छुरी से कटिंग करेंगे ना तो वो चॉप हो जाता है। उसकी बड़ी खूबी है कि थोड़ी देर बाहर रखें तो वो उसको क्यूब फॉर्म में काटेंगे तो आपका कट जाएगा। एक अनियन इसमें ज़रूर डालिए फ्रेश, दोपहर में वैसे भी सैलड की ज़रूरत होती है और प्याज जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। चाहे आप इसे स्लाइसिस फॉर्म में रखें, रिंग्स फॉर्म में रखें या इस तरीके से चॉप कर लें, लेकिन चूँकि रायता बना रहे हैं तो रायते में तो ये चॉप ही जाता है। तो ये पूरी अनियन जो है मैंने इसमें डाली है कटिंग करके और यहाँ पर सबसे पहले हम इसी को शामिल करेंगे दही के अंदर। और ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि हम इसमें सबसे पहले दही में प्याज ही डालेंगे। ये तो मैं अब डालना शुरू कर रही हूँ तो मैं आपके सामने इंग्रेडिएंट शो कर रही हूँ। सबसे पहले चलेगी हमारी अनियन और अब इसके साथ ही आप चीज़ें देखते चले जाएँ। जो हमने सारी चीज़ें काटी है ना, इसमें हमने टमाटर काटी है, एक टमाटर काटा है और साथ में 3 सब्ज़ मिर्चें काटी हैं और धनिया, पुदीना, ये सारी चीज़ें भी आपने इसमें शामिल कर देनी है। बहुत ही लज़ीज़ आज का जो रायता है ये बनने जा रहा है और
इसे हम फुल्कों के साथ ले सकते हैं दोपहर के खाने में, और इसके अलावा राइस आप किसी तरह के भी घर में आपने बनाए हैं वो भी ले सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप मैं इसलिए हँस रही हूँ कि मैंने बड़े ही जो है ना बचत के रास्ते इख्तियार किए हैं। यहाँ पर जो ही हम ऑयल निकालते हैं ना अपने बेसिक कंटेनर में, तो मैं उसके अंदर अभी थोड़ा सा ऑयल होता है तो मैं उसके अंदर कोई ना कोई वेजिटेबल फ्रीज़ कर देती हूँ। यहाँ मैंने कद्दू को उबाल के धो के इसको कद्दूकस करके उबाल के तो इसके अंदर मैंने इस तरीके से डाल दिया था। ये एक बॉल कद्दू है, क्योंकि मैंने आधा किलो के अंदर डालना था, वैसे मैंने ज़्यादा पैकेट बना के रखे हुए हैं। तो ये इस तरीके से इसके छोटे छोटे पीसेस करके जब आप डाल के बाकी काम करेंगे ना तो ये मेल्ट हो जाएगा, और इस तरीके से रायता ठंडा भी रहता है। तो देखिए, मैंने अभी शुरू में भी कहा था कि आप लोग जब भी ऑफिस से आएँ, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ा के आएँ, पढ़ के आएँ, आप जिस भी तरह के माहौल में हैं, जो भी आपको काम करना पड़ रहा है, अगर आपने इस तरीके से कद्दू को फ्रीज़ किया हुआ है ना, तो रायता तो आपके हाथों में बस मिनटों का काम है। ये एक साइड पे हम करते हैं, ये जब तक मेल्ट होता है, और बाकी चीज़ों के साथ तो हम छोटा सा काम और कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको इसके तड़के की कुछ तैयारी दिखा देती हूँ। मैंने चंद जवे अभी फ्रेश छीले हैं, फ्रीज़ भी मेरे पास पड़ा हुआ था ये, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसके अंदर फ्रेश ही डालूँगी। तो मैंने चंद जवे लेके तो इसकी आपने कटिंग को फ़ोकस करना है, क्योंकि ये बाद में फ्राई होके बहुत ही खूबसूरत लगने जा रहे हैं यहाँ पर इसके चंक्स। तो इसको हमने जो इसकी गुलाई है ना, इसमें हमने इसको बारीक-बारीक चॉप करना है। इस तरीके से आप इसको अच्छे से नोटिस करें। ये बहुत ही अहम टिप है और सीखने वाली है। इससे जब आप अपने डिनर में, लंच में और किसी पार्टी में अगर आप रायते को रखते हैं ना, तो ये वाली जो हमारी तड़का है ना, इसकी खूबसूरती इसको चार चाँद लगा देती है दावत को। ये मेरा बिलीव है। और चीज़ें सैलड्स हों, रायते हों, चटनियाँ हों और इसी तरह अचार हों, ये तो सारी साइड डिश जो होती है ना, ये हमारी दावतों की जान होती हैं। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने ये 4-5 जवे थे, इनको मैंने इस तरीके से गोलाई में चॉप किया है, और इसके साथ ही अब मैं आपको बताती हूँ कि कितनी चीज़ें मैं तड़के में भेजूँगी। तो यहाँ पर एक तो हो गया इसके लहसुन के जो हमने चॉप किए हैं चंक्स, ये हो गए। इसी के साथ 1 टीस्पून मैंने लिया है लेवल्ड सफ़ेद ज़ीरा, और इसी के साथ हमारे पास जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है 4 मैंने ली हैं साबुत गोल मिर्चें। इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे, ये इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है। और इसके साथ ही आपने एक फ्राई पैन ले लेना है छोटा सा, और उसके अंदर आपने 4-5 खाने के लेवल्ड जो है ना कुकिंग ऑयल के डालने हैं। 4-5 चम्मच आपने देख लेना है कि आपका रायता कितना है, और ये आधा किलो के लिए 4-5 चम्मच बहुत हैं। सबसे पहले हम इसमें जवे डाल के इसको फ्लेम ऑन करके इसको वहाँ पर इसको थोड़ा सा करेंगे ब्राउन, और इसी के साथ शामिल कर लीजिए इन मिर्चों को भी। पहले आपने इसमें ज़ीरा नहीं शामिल करना, ज़ीरा नाजुक होता है और जल्दी से ब्राउन और ब्लैक हो जाता है, और फिर जो ही ये ब्लैक होगा तो ये कड़वा हो जाता है टेस्ट में। तो इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने चाहिए। अब हम इसमें नमक हाफ़ टी स्पून, इसी के साथ ब्लैक पेपर जो है ये भी हाफ़ टी स्पून, और 1 टीस्पून फुल भर के, या 1.5 टीस्पून भी ले सकते हैं, लेकिन 1 टीस्पून रखिएगा अभी। चाट मसाला गया है, सुरख मिर्च हाफ़ टी स्पून डाली है इसमें मैंने। और मैंने जब तक उस तड़के को तैयार कर रही थी, मैंने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। और इन तमाम चीज़ों को अब इसमें रायते की एक इम्पॉर्टेंट टिप और है कि रायते का जो नमक होता है ना, इसको बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखा जाता, क्यों। और इसके साथ ही आप सब्ज़ मिर्चें जो थी, मैंने आपको बताया था ना शुरू में कि मैंने इसमें रखी हैं, वो इसमें आप शामिल कर दें, और ये तड़का बनाते ही इसके ऊपर पोर कर दें। मेरी पोरिंग के टाइम मेरा कैमरा कहीं बाय मिस्टेक बंद हुआ है, और मैं इसको आपको पोर करते हुए नहीं नज़र आ रही। बट इसके साथ ही हम इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल के इसको इसकी डेकोरेशन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। और यहाँ देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और इसी के साथ ये अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। जायका तो इसका बहुत कमाल है। मैं इसको टेस्ट करने लगी हूँ राइस के साथ, और साथ में सफ़ेद चने का सालन है। और ये देखिए मैंने एस लिखा हुआ है
है सुमेरा भट्ट के, बस मुझे ऐसे था कि बस ऐसे राइस नहीं रखने, कुछ थोड़ा सा करना है, इसको ट्विस्ट देना है। तो आप कुछ भी अपने स्पेशल गेस्ट का नाम भी लिख सकते हैं उनके प्लेटर में, और अपने अपने आप को खुश करने के लिए भी हमें बहुत कुछ कर लेना चाहिए। सिर्फ मेहमानों और लोगों की ही खुशी का हर वक्त ख्याल नहीं रखना चाहिए, अपनी ज़ात खुश करनी चाहिए। और ये देखें इस वक्त मैं खाना खाने लगी हूँ और ये बहुत लजीज़ है। आप लोग भी इसे बनाएं और इंजॉय करें, और मुझे कमेंट्स दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, और इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया जो अपना कीमती वक्त निकाल के इसे देखते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।